करेंगे। हर ग्रेस अचुप्रिया माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गीता पाठ का, गीता श्लोका का जो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, इसमें चैप्टर 2 श्लोका नंबर 11 से आज आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गुरु महाराज की जय। मेरी प्यारी रेवती माता जी की जय। सभी वैष्णव भक्तजन की जय। श्री भगवान उवाच अशोचयान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। इसके पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान भक्त के लिए सखा, पुत्र और प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। और जब अर्जुन ने उन्हें गुरु मान लिया तो वो मित्र से शिष्य बन गया और कृष्ण बनकर वो मुस्कुराने लगे। तो यहाँ पर 2.11 से कृष्ण ने भगवत गीता के उपदेश देना शुरू किया। अशोचयान अन्वशोच। अशोचयान का अर्थ है कि जो शोक के योग्य नहीं है, और अन्वशोच अर्थात जो शोक करते हो। तो कहने का अर्थ है कि जिस चीज के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, तुम उसी चीज के लिए लगातार शोक कर रहे हो। यह ज्ञान नहीं है। तुम बात नहीं सुन रहे हो। जो चित्त शोक में डूबा हुआ रहता है वह भजन नहीं कर सकता है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रज्ञा का अर्थ होता है बोलना और बातें करना, और वादान का अर्थ है जो पंडित है। एक तरफ तो तुम शोक कर रहे हो और दूसरी तरफ पंडित जो ज्ञानी होते हैं उनके वचनों को बोल रहे हो। गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। यहाँ विद्वान पंडित के गुणों को बताया जा रहा है कि जो मित्र जीवित हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, और जो वे वो क्या कर रहे हैं, वे दोनों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, और जो शोक करने योग्य नहीं है। और जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करते। ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानता है। श्रीमद् भागवतम के 1.13.42 एंड 43 में विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप जिन पुत्रों के लिए शोक कर रहे हैं वो तो पहले ही काल द्वारा नष्ट हो चुके हैं। अर्थात शरीर जो है वो नश्वर है, और जो आत्मा है वो काल से परे है। यहाँ पर विदुर जी जो हैं वो पंडित की तरह बात कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र जी वो शरीर बुद्धि वाला। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम पंडित ज्ञानी की तरह बात तो करते हो, पर इस समय जो मूर्खों की तरह बात कर रहे हो। और क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? विद्वान व्यक्ति को ज्ञान होता है, और ये ज्ञान कौन सा है? ये है कि शरीर क्या है, आत्मा कौन है, भौतिक वस्तुएं क्या है, भगवान कौन है, आत्मा और भौतिक वस्तुओं को कैसे कंट्रोल कौन करता है। तो जो यह जानता है कि वह असली विद्वान है और ज्ञानी है, क्योंकि यह सर्वोच्च ज्ञान है। जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी
निश्चित होती है, पर आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जितने भी सगे संबंधी हैं, उनकी मृत्यु तो होगी ही, पर आत्मा नहीं मरेगी। प्रभुपाद जी द्वारा अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। भगवान उन्हें शोक करने के लिए मना कर रहे हैं, पर कर्तव्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। फिर तुम क्यों अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो? प्रभुपाद जी के द्वारा। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है, आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम नहीं मारोगे तो क्या उनका शरीर अमर हो जाएगा? तो अर्जुन ने कहा नहीं। तो फिर लड़ क्यों रहे हो? शोक क्यों कर रहे हो? क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, कर्तव्य को पूरा करना। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कुछ समय पहले क्या था, बहुत साल पहले या अभी भी होता है कि दो एरोप्लेन जो होते एक दूसरे के सामने अचानक आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। और ऐसा अगर हो जाए तो दुर्घटना घट सकती है। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि एक फ्लाइट जाने के कुछ देर बाद दूसरी फ्लाइट जाती है, पहली वाली जो चली जाती है दूसरी वेट करती है। तो जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है वो ये सारे निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि एक प्लेन अभी जा रहा है तो दूसरा थोड़ी देर बाद जाए। तो फ्लाइट कंट्रोलर क्या करता है यहाँ? गुरु का काम करता है। अगर गुरु मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माता पिता गुरु बनकर उन्हें डांटते हैं, कृष्ण ने यहाँ सॉरी गुरु बनकर शिष्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कंट्रोल करने का कार्य भगवान कृष्ण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा क्या है, भौतिक पदार्थ क्या है, और इनका कृष्ण के साथ संबंध क्या है। कृष्ण ही है जो दोनों को कंट्रोल करते हैं। जैसे तराजू होता है, उसमें दो पलड़े होते हैं। तो एक पलड़ा हो गया आत्मा और दूसरा हो गया भौतिक पदार्थ। अब दोनों को बैलेंस कौन करेगा? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक रस्सी होती है। जो ऊपर जो रस्सी होती है वो भगवान स्वयं होते हैं। तो जो दोनों में बैलेंस का काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्ञानी है। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह का जो शरीर है वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, और जो आत्मा होती है वह स्पिरिचुअल होती है, और वो तो नश्वर है। तो दोनों का कंट्रोलर कौन हुआ? वो भगवान कृष्ण स्वयं है। जैसे माता जी हमें कई बार कक्षा में बताती है कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल दिया जाता है कि कैसे मशीन को स्टार्ट किया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। वैसे ही भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि वो पंडित जैसे बात कर रहा है, जो ज्ञान भी पंडित वाला होना चाहिए। अर्जुन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि बाहर से तो वो ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं, और अंदर से परिवार जन का मोह, गुरुजन का मोह में पड़े हुए हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो आत्मा के बारे में सोचता है। जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो ड्राइवर जो होता है वो सेफ रहता है अगर गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है। तो जो ज्ञानी होता है वह ड्राइवर के बारे में सोचता है, गाड़ी के लिए नहीं। ज्ञानी आत्मा के कल्याण की चिंता करता है। प्रभुपाद जी अंत में तात्पर्य में लिखते हैं कि जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम में 1.13 अध्याय में राजा युधिष्ठिर के शोक के संदर्भ में बताया गया कि महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान लोग गए तो युधिष्ठिर जी को राज्य पूरा मिल गया, पर वे फिर भी शोक में डूबे हुए थे। तब नारद मुनि और व्यास देव उपदेश देते हैं
हे राजन, जिनका शरीर नष्ट हो गया है उनकी आत्मा नष्ट नहीं हुई है। युधिष्ठिर भी ज्ञानी थे, पर भावुकता के कारण शोक कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार अर्जुन भी ज्ञानी है, पर भावुकता वश के कारण वो शोक कर रहे थे। जैसे मोबाइल जब गिरकर टूट जाता है तो क्या होता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हम जानते हैं कि उसका जो डेटा है वो सेफ है और सिम भी ठीक है। यह सोचकर हमारा दुख थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेन जो पार्ट है वो बच गया। तो यहाँ मोबाइल कौन है? वो हमारा शरीर है, और सिम जो है वो हमारी आत्मा है। तो जो पंडित होता है वो मोबाइल के लिए न रोकर जो डाटा होता है उसकी चिंता करता है। तो यही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम शरीर को देखकर रो रहे हो, आत्मा को देख के नहीं रो रहे हो, आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि शरीर से हमें आसक्ति नहीं करनी है, अर्थात शोक नहीं करना है। और आत्मा की पहचान, यही हमारी वास्तविक ज्ञान है हमारा। कृष्ण के शब्दों को जो एज इट इज जो उसे स्वीकार करता है वही वास्तविक पंडित है। मतलब हर परिस्थिति को कृष्ण की व्यवस्था मानकर ही उसे हमें स्वीकार करना है। क्या? कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, यह हमें जान लेना है। बार बार हमें अपने आप को बताना है, हर सिचुएशन में अपने आप को बताना है। जहां पे हम दुखी हो रहे हो हमें ये बताना है अपने आप को। यदि हम बचपन के शरीर के लिए हम शोक नहीं करते हैं, हम छोटे थे बड़े हो गए, पर हम थोड़ी ना बार बार बचपन के बारे में सोचते हैं, हम शोक नहीं करते हैं कि क्या हुआ था उस समय। तो मृत्यु के समय शरीर बदलने पर शोक के बारे में क्यों सोचते हैं? जो कृष्ण की दृष्टि से देखता है वही पंडित है। और सच्चा पंडित है जो आत्मा को समझे, कृष्ण को केंद्र में रखे। और जब कृष्ण केंद्र में रहेंगे तो शोक नहीं होगा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जो भी त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। माता जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया इसका। और प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से भी लिखा है कि अर्जुन यह तर्क दे रहा था कि राजनीतिक और सामाजिक की अपेक्षा धर्म अधिक महत्वपूर्ण है। और लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें बताया कि कि तत्व आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो पंडित होते हैं वो सही में जानते हैं कि हमें आत्मा का कल्याण के लिए सोचना चाहिए, न कि शरीर के लिए। और हर इंसान का अपना एक कर्तव्य है, उसे निर्वाह करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा नहीं करते वो सही में पंडित नहीं है, और वो हमेशा शोक के मोह के चक्कर में फंसे रहते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर था। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तब तक हम लोग चैट बॉक्स देख लेते हैं।